हेलो चैम्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग ऐप पे। मैं आशुतोष शर्मा यहाँ पे पढ़ाता हूँ क्लास 9 to 12 मैथमेटिक्स। और आज का ये वीडियो हम आप सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आए हैं, जिसमें हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉप 20 MCQ सीरीज, जिसका नाम है T20 सीरीज। इस T20 सीरीज में हम आप सभी के लिए चैप्टर वाइज आपके क्लास 10th के MCQs को लेने वाले हैं। ठीक है, आपके सारे चैप्टर्स हम 1 by 1 करके यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, और इस सीरीज में हर चैप्टर से आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQ टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये इस सीरीज का पहला वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक को लेने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पर क्लास 10th का चैप्टर कंप्लीट कराया है वन शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, वन शॉर्ट वीडियो में आपको इसी वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर मिल जाएगा, सारे कंसेप्ट्स आपको मिलेंगे, सारे फार्मूलाज। ठीक है, विद एग्जांपल्स। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस की हैं इस एक वीडियो के अंदर। ठीक है, और अगर आप इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वन शॉर्ट वीडियो को अगर आप देखते हैं तो मैं यही उम्मीद करूंगा और यही आशा रहेगी कि आप सभी लोग इस चैप्टर के अंदर 100 out of 100 आसानी से स्कोर कर सकें। ठीक है, उसके बाद मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे 5 लेक्चर्स भी लिए हैं। ठीक है, 5 से 6 लेक्चर्स लिए हैं, जिसमें हमने आपका पूरा चैप्टर भी कंप्लीट कराया है टॉपिक वाइज। ठीक है, अगर आपने अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट वीडियो या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में सारी प्लेलिस्ट क्लास 10th की मिल जाएंगी। अभी तक हमने 6 चैप्टर्स आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, अदरवाइज आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर भी आपको सारी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप सभी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में इस बार MCQs क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व किए गए हैं। ठीक है, तो उन्हीं की प्रैक्टिस के लिए मैं आप सभी के लिए सीरीज लेकर के आया हूँ। बिना वीडियो स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड आउट कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी सीक्वेंस है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को यहाँ पर फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, ठीक है, पास क्या है 2n² - 3n + 1। इसमें अगर हम बात करें, आप n की जगह 1 रखेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, n की जगह अगर आप 1 रखेंगे तो आएगा हमारे पास 2 - 3 + 1। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप n की जगह 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = हो जाएगा 8। ठीक है, इसी तरीके से 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा +1। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 3। कितना आ रहा है आंसर, 3 आ रहा है। ठीक है, फिर हम n की जगह यहाँ पर 3 रखेंगे, कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो n² करेंगे तो 3 × 3 = 9 और 9 × 2 हो जाएगा हमारे पास 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 × 3 = 9 हो जाएगा। ठीक है, और +1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ रहा है 10। तो हमने स्टार्टिंग की 3 टर्म्स को यहाँ पर हमने निकाल लिया है ऑप्शन ए के लिए। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई A1 की। ठीक है, ये वैल्यू आ गई A2 की। ठीक है, इसी तरीके से ये वैल्यू आ गई A3 की। हमें पता है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो कंजिक्यूटिव टर्म्स होती हैं उनके बीच का डिफरेंस कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें A3 - A2, A3 - A2 कितना आएगा, 10 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 7 आएगा। और फिर हम निकालेंगे A2 - A1। ठीक है, A2 - A1 करेंगे तो 3 - 0 3 आएगा। कितना आएगा हमारे पास, 3 आएगा। तो एक में 7 आ रहा कांस्टेंट, एक में 3 आ रहा है, यानी कि कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है, कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर हर अगले 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए यहाँ पर A1 की वैल्यू निकालेंगे। A1 कितना आएगा हमारे पास, 3 n की जगह 1 रखेंगे तो 3 आएगा। फिर A2 निकालेंगे, A2 कितना आएगा, n की जगह 2 रखेंगे तो 3 × 3 = 9 आएगा। फिर A3 निकालेंगे, A3 कितना आएगा, 3 रखेंगे n की जगह तो ये आ जाएगा हमारे पास 27। अब हम क्या करेंगे, A3 - A2 निकालेंगे। ठीक है, A3 - A2 हमारे पास कितना आएगा,
तो 27 माइनस 9 ये हमारे पास आ जाएगा 18, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम a2 माइनस a1 को निकालेंगे। a2 माइनस a1 जब निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास a2 है 9, ये है 3, तो ये आ गया हमारे पास 6। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टर्म्स के बीच में, कंजुगेटेड टर्म्स के बीच में डिफरेंस है, एक में 18 आ रहा है, एक में 6 आ रहा है। इट इम्प्लाइज, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, a3 माइनस a2 नॉट इक्वल टू a2 माइनस a1, ठीक है। यहाँ पर ये डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के लिए चेक करेंगे, a1 निकालेंगे, n की जगह 1 रखेंगे तो 3 आएगा। a2 निकालेंगे, n की जगह 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6 आएगा। a3 निकालेंगे, n की जगह हम 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर यहाँ से हम निकालेंगे a2 माइनस a1, कितना आएगा, 6 माइनस 3, ये 3 आ गया। फिर a3 माइनस a2 निकालेंगे तो 9 माइनस 6, ये भी 3 आ रहा। इसी तरीके से आप निकालते चले जाएंगे और ये सारा डिफरेंस क्या आएगा, हमारे पास 3 आएगा, ठीक है। तो सारी कंजुगेटिव टर्म्स के बीच में यहाँ पर डिफरेंस 3 आ रहा है। इट इम्प्लाइज, ये हमारी सीक्वेंस क्या है, AP है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा भी ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी के लिए हम चेक करेंगे a1 कितना आएगा, 1 आएगा। a2 निकालेंगे, a2 कितना आएगा, 2 रखेंगे n की जगह तो ये आएगा 8 आएगा। इसी तरीके से a3 निकालेंगे, ये 27 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। यहाँ पर भी जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारे 3 ऑप्शन निगलेक्ट कर दिए हमने और हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, द 10th टर्म ऑफ द AP, इसमें पूछ रहा है 10th टर्म क्या होगी इस AP की। तो देखिए इस AP में हमें पता है A की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है। अगर D की वैल्यू निकालेंगे तो 4 माइनस 3 करेंगे, 4 माइनस 1 करेंगे 3 आएगा, कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और इस AP के अंदर आपसे पूछा गया है 10th टर्म, तो भाई a10 की वैल्यू क्या होती है, a प्लस 9d, कितनी होती है, a प्लस 9d। a की जगह 1 रखेंगे प्लस 9 इंटू 3, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 28। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे रीड आउट कीजिए क्या बोल रहा है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP। ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पूछा गया है कि हमारी अगली टर्म कौन सी आएगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन में है a, ठीक है, a1 की वैल्यू पता है, a2 की पता है, a3, 3 टर्म्स हमको पता है। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, a2 माइनस a1 निकालेंगे, ठीक है। a2 हमारे पास कितना है 50, a1 कितना है हमारे पास 28 है, ठीक है। यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, यहाँ पर 22 आएगा, ठीक है। 22 हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि हमारी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ठीक है। तो a3 तक तो हमें टर्म पता हमें चाहिए, a4 की वैल्यू किसकी चाहिए, a4। तो a4 कैसे निकालेंगे, a प्लस 3d, ठीक है। तो a की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 28 है, फर्स्ट टर्म 28 है। फिर 3 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, 22 है, तो ये 66 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 22 कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 28 प्लस ये 66 हो जाएगा, ठीक है। जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 4 और यहाँ पे 9, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 94, ठीक है। तो इस तरीके से इस AP की हमें नेक्स्ट टर्म पता लग गई है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है, 21st टर्म ऑफ AP। इस AP की 21st टर्म क्या होगी। तो देखिए जब भी AP हमें गिवन में हो तो सबसे पहले हम 2 चीज़ें निकालेंगे। एक चीज़ क्या निकालेंगे, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, यहाँ पर A की वैल्यू दे रखी -1/2। फिर हमारे पास क्या निकालना होता है, D कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, -1/4, ठीक है। A2 माइनस, अब ये माइनस और फर्स्ट टर्म भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 माइनस 1/4। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ से कॉमन डिफरेंस आने वाला है हमारे पास 2 - 1
बाई 4, तो ये आ गया 1/4। कितना आ गया हमारे पास? 1/4 कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, आपसे पूछा गया 21st टर्म, तो A21 की वैल्यू पूछी गई, ये कैसे आएगा? A + 20D। ठीक है, A + 20D, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -1/2 है, प्लस 20 × D, D की वैल्यू कितनी है? 1/4 है। ठीक है, 4 × 1 = 4 और 4 × 5 = 20। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ रहा? 5 - 1/2। तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 10 - 1 कितना हो जाएगा? 9/2। तो 9/2 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंस। इनमें आपसे पूछा गया है कौन सा एग्जाम्पल सीक्वेंस का है। तो देखिए, अगर हम बात करें 2n, तो ये 2n हमारी ये भी एक सीक्वेंस को फॉर्म करती है, और इसमें कौन सी टर्म आएंगी? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, और ये सीक्वेंस हमारी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को भी फॉर्म करती है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल तो सीक्वेंस का होता ही है। फिर इसके बाद 2n + 1 टाइप का जो सीक्वेंस आता है, ये हमारे पास ऑड नंबर्स के लिए आता है, ऑड नेचुरल नंबर्स के लिए, जो कहाँ से स्टार्ट होंगे? 3 से स्टार्ट होंगे, 3, 5, 7। और यहाँ पे अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 2, 2 का आ रहा है, यानी कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सारी प्रोग्रेशन सीक्वेंस होती हैं, हमें पता है। तो बी वाला एग्जाम्पल भी हमारा सीक्वेंस का ही है। फिर उसके बाद n² + 1, ये भी देखिए एक सीक्वेंस ही होती है। यहाँ पर सीक्वेंस का ये जनरल टर्म लिखा है। तो हमारे पास ए बी सी तीनों हमारे पास सीक्वेंस है, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन सही है वो हमारे पास डी ऑप्शन सही है यहाँ पर। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं सारे सीक्वेंस के ही एग्जांपल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है, तो स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चन है हमारे पास। पहला स्टेटमेंट है एवरी सीक्वेंस इज अ प्रोग्रेशन। जितनी भी सीक्वेंस है वो सारी की सारी प्रोग्रेशन होती हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। हमारे पास एक जनरल टर्म n² है किसी भी सीक्वेंस का, जो कि प्रोग्रेशन नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म नहीं करता है। तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि सारी सीक्वेंस प्रोग्रेशन, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू होता है, यानी कि सारी प्रोग्रेशंस जो हैं वो सीक्वेंस होती हैं, लेकिन सारी सीक्वेंसेस प्रोग्रेशन नहीं हो सकती हैं। तो ए ऑप्शन गलत है हमारे पास, और बी ऑप्शन सही है, एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। ठीक है, ये मैंने अपने वीडियो लेक्चर में पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के अंदर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी, फाइबोनैकाई सीक्वेंस इज एन एपी। ठीक है, तो फाइबोनैकाई सीक्वेंस भाई देखिए, ये तो पहली बार सीक्वेंस ही है। फाइबोनैकाई सीक्वेंस में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम नहीं आता है कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, और ऑल ऑफ द अबव भी हमारे पास गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर भी हमारे पास सही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है? द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। तो n इवन नेचुरल नंबर्स का सम पूछा है, तो पहला 2, 4, 6। ठीक है, इस तरीके से इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इन सब के मैंने फार्मूले डिराइव करवा के रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो फिर से मैं यही बोलूँगा, आप चैप्टर को पहले पढ़ लीजिए। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो मैं यहाँ पे डिराइव करके दिखा रहा हूँ कि इसका फार्मूला क्या बनेगा। हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है? हमारे पास 2 है। डी की वैल्यू कितनी है? हमारे पास 2 है। ठीक है, और Sn का फार्मूला क्या होता है? n/2। ठीक है, n टर्म्स के लिए पूछा गया तो n की वैल्यू n ही रहने वाली है। फिर यहाँ पे 2a + n - 1 × 2 फार्मूला होता है। ठीक है, तो 2a, तो 2 × a की वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है, तो 2a + n - 1, तो n की वैल्यू तो n ही रहने वाली है, n - 1 × d। d कितना है हमारे पास? 2 है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आने वाला है n × n + 1, जो कि मैंने अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स लिए हैं उनमें सारे फार्मूले ये डिराइव करवा के हमने बताया आपके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास ट्रू है। ठीक है, इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से? 1, 3, 5। ठीक है, 7। इसमें भी अगर हम बात करें फर्स्ट टर्म 1 है हमारे पास। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर भी 2 आएगा। Sn का फार्मूला लगा दीजिए, n टर्म्स के लिए पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है यहाँ पर? 2a, तो ठीक है 2 × 1 हो जाएगा, प्लस n - 1 × d कितना है? 2 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर आने वाला है हमारे पास n²। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? तो 1, 2, 3, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करता है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 होती है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या था? वो भी 1 होता है हमारे पास। ठीक है,
और n टर्म्स के लिए पूछा गया तो n/2, ठीक है। फर्स्ट 2a, ठीक है, 2a 2 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस n-1 इंटू डी कितना है हमारे पास, डी की वैल्यू भी 1 है हमारे पास, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा n इंटू n+1/2। ये सारे फार्मूले हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एसएन का जो लेक्चर लिया उसमें हमने डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दे रखा है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपसे पूछ लिया गया है एसएन का फार्मूला। तो एसएन का फार्मूला देखिए, a प्लस n-1 ये तो जनरल टर्म का फार्मूला होता है, ये भी नहीं होगा। 2a प्लस n-1 इंटू डी ये भी नहीं होता है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ये भी नहीं होता है। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, हाँ ये हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी का फार्मूला होता है सम के लिए, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से यहाँ पे रिमाइंडर दिए दे रहा हूँ कि मैंने रियल नंबर जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट करा दिया है, पॉलिनोमियल्स चैप्टर है वो भी कंप्लीट करा दिया है क्लास 10th के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी चैप्टर कंप्लीट करा के रखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी हमने हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट कराया है। आप अगर देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको सारी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, विच अमंग कैन नॉट बी द nth टर्म ऑफ एन एपी। इनमें से कौन सा टर्म एपी का नहीं हो सकता है। तो एपी की टर्म हमेशा याद रख लीजिए नेचुरल नंबर में ही होनी चाहिए, जो n की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर। यानी कि अगर हमारे पास पहला ऑप्शन जो है 5.5, डेसिमल में भी कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। कोई भी टर्म 5.5 टर्म निकाल के बताओ, आप नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये हमारे पास डिफाइन ही नहीं होता है। फ्रैक्शन में भी कभी भी हमारे पास टर्म नहीं आ सकती है, हमारे पास जीरो भी टर्म नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि जो एपी होती है उसकी टर्म कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 नेचुरल नंबर यहाँ पे फॉलो करता है जो an का फार्मूला होता है। तो नेचुरल नंबर अगर आ रहा है तो वो टर्म होगी, नहीं तो नहीं टर्म होगी, ठीक है। सपोज दैट 7th टर्म, तो यहाँ पर 7 क्या नेचुरल नंबर है तो ये टर्म हो सकती है। लेकिन जीरो टर्म तो भाई कोई होती ही नहीं है एपी में। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हमारे पास सही हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि जितने भी ABC हैं ये हमारे पास nth टर्म नहीं डिफाइन किए जा सकते किसी भी एपी के अंदर। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी कैन नॉट बी। कॉमन डिफरेंस इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है। तो कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बताया था, कॉमन डिफरेंस एक कांस्टेंट नंबर होगा, उसमें कोई भी n अटैच्ड नहीं होना चाहिए। सपोज दैट 2n आपने लिखा, ये कॉमन डिफरेंस नहीं हो सकता है क्योंकि n की वैल्यू जैसे यहाँ 1 2 रखेंगे ये डिफरेंस पहले 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, इस तरीके से ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं होगा, ये वेरी करेगा, ठीक है। जैसे n की वैल्यू वेरी करेगी उसी तरह की ये भी वेरी करेगा। बट कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो थ्रू आउट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सेम रहता हो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन kn, तो kn में अगर 1 रख दीजिए तो k हो जाएगा, 2k 3k 4k, इस टाइप से आपका ये कांस्टेंट जो है डिफाइंड नहीं हो सकता है किसी भी एपी में। तो कॉमन डिफरेंस पहला ऑप्शन तो होगा नहीं हमारे पास। फिर ऑप्शन नंबर बी की बात करें, k वेयर k इज अ कांस्टेंट, तो हाँ भाई k तो हो सकता है, k हमारा कोई भी नंबर हो सकता है। कॉमन डिफरेंस 2 भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस 3 भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास -2 हो सकता है, -3 भी हो सकता है। ये तो डिफाइंड है, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स्ड नंबर हैं, ये चेंज नहीं होंगे। बट यहाँ पर किसी भी टर्म में हमारे पास माइनस नहीं आना चाहिए, ठीक है। -k वेयर k इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो ये भी हमारे पास डिफाइन हो सकता है भाई, माइनस में भी तो कॉमन डिफरेंस हो सकता है, -2 -3 इस टाइप से भी डिफाइन हो सकता है। k/2 वेयर k इज अ कांस्टेंट, 1/2 भी कॉमन डिफरेंस हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है। ये सारी क्या है, फ्रैक्शंस ही हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास k/2 टाइप का अगर कॉमन डिफरेंस है ये भी डिफाइंड होगा, बट kn टाइप का यहाँ पर हमारे पास डिफाइंड नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, द 7th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी इज। तो इस एपी के अंदर पूछा गया है 7th टर्म फ्रॉम एंड। तो 7th टर्म फ्रॉम एंड, यहाँ पे nth टर्म फ्रॉम एंड का फार्मूला क्या होता है, हम देखिए फार्मूला लिखेंगे nth टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है। किसी भी एपी में अगर हमें nth टर्म निकालना है एंड से तो उसका फार्मूला क्या होता है, l - n - 1 इंटू डी।
एल क्या होता है लास्ट टर्म हमारे पास 29 है। एन की वैल्यू जो टर्म पूछी गई 7th टर्म पूछी गई तो 7 - 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पर A2 - A1 कर लीजिए तो 5 - 2 करेंगे तो 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। तो 29 माइनस ये 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 29 - 18। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये फार्मूला होता है nth टर्म फ्रॉम एंड का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कह रहा है, इन एन एपी हैविंग 20 टर्म्स। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 20 टर्म्स हैं, यानी कि एन की वैल्यू दे रखी है कितनी है, 20 है। हमारे पास पूछ रहा है द 12th टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू, 12th टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू डैश टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि 20th टर्म स्टार्टिंग से कौन सी टर्म होगी, सॉरी 12th टर्म स्टार्टिंग से कौन सी टर्म होगी, ये आपके पास पूछा गया। ठीक है, तो जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास एक फार्मूला होता है m - n + 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग। तो जब भी एंड से आपसे पूछा जाए तो पूछ लिया जाए स्टार्टिंग से कौन सी टर्म होगी, तो उसके लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, जहाँ पर m क्या होता है, किसी भी एपी में कितनी टर्म्स हैं। तो इस एपी में 20 टर्म्स हैं, यानी कि ये m की वैल्यू हो गई, कितनी होगी, m = 20 हो गया। फिर आपसे पूछा गया 12th टर्म बताइए। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो अब फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कीजिए, 20 - 12 प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग होगी ये। तो 20 में जब 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, 8 + 9 यानी कि 9th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो जो 12th टर्म एंड से होगी वो हमारी 9th टर्म स्टार्टिंग से आएगी उसी एपी के अंदर, जिस एपी में 20 टर्म्स हमारे पास गिवन में है। तो इस तरीके से इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, इन एन एपी हैविंग m टर्म्स। किसी भी एपी में हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, m टर्म्स दे रखी हैं। हमसे पूछा है nth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू टर्म फ्रॉम बिगनिंग, यानी कि भाई जो फार्मूला पीछे मैंने डिस्कस किया वही पूछ दिया, m - n + 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग होगी हमारे पास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 2 टर्म्स इज इन एन एपी इज 10। ठीक है, कोई भी 2 टर्म है, सपोज दैट एक हमारे पास a है और एक हमारे पास क्या है, a + d है। ये 2 टर्म है किसी भी एपी की, इनका सम हमें दे रखा है कितना है, 10 दे रखा है। इनका प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट कितना है, a + d कितना है हमारे पास, यहाँ पर कितना दे रखा है, 24। ये हमारे पास 24। ये पूछ रहा दोनों टर्म्स को निकालो। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन ही चेक कर लेंगे। तो भाई अगर 2 टर्म्स 2 और 8 हैं तो इनका सम 8 + 2 10 आ रहा है, यानी कि हाँ भाई 10 तो आ रहा है। लेकिन क्या इनका 24 प्रोडक्ट आ रहा है, 8 × 2 = 16 नहीं आ रहा भाई। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, 5 5 10 आ रहा है, ये तो आ रहा है। लेकिन क्या 24 आ रहा है इनका प्रोडक्ट, तो ये भी भाई प्रोडक्ट भी नहीं है, 24 25 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। सी को कैसे चेक करेंगे, इनका सम क्या 10 आ रहा है, हाँ 10 आ रहा है, 7 3 10। क्या इनका प्रोडक्ट आ रहा है 24, 7 3 = 21 नहीं आ रहा है, यानी कि प्रोडक्ट तो आ ही नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत। ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं। 6 4 को ऐड करेंगे 10 आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट कराएंगे 24 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, बाकी ऑप्शन सारे गलत हैं। अगर इसी को थ्योरेटिकली आपको पूछ दिया जाए तो कैसे करेंगे, तो सिलेक्शन ऑफ टर्म पे भी हमने एक लेक्चर लिया था। तो जब 2 टर्म सेलेक्ट करनी होती तो जनरल टर्म्स हम कौन सी लेंगे, a - d और a + d। ये 2 टर्म है, इनका सम हमारे पास 10 दे रखा है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 2a = 10 आएगा और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, फिर प्रोडक्ट भी दे रखा है, यानी कि a - d और a + d का प्रोडक्ट हमारे पास गिवन में है 24 है। और जब हम आइडेंटिटी लगाएंगे a - b a + b की, तो a² - b², b की जगह d है तो ये d² हो जाएगा = 24। a की वैल्यू में पता 5 है। ठीक है, तो a² कितना होगा, 25 होगा। तो माइनस का d² = ये होगा 24 - 25, ये आ जाएगा -1। माइनस से माइनस कैंसल आउट होगा तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d = +- 1। d की वैल्यू अगर आप 1 लेंगे
ठीक है। डी की वैल्यू अगर आप 1 लेंगे, पुट करेंगे a माइनस डी में, तो a की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 1 कितना होगा 4 हो जाएगा, और 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो 4 एंड 6 हमारी टर्म हो जाएंगी। अगर आप डी की वैल्यू -1 लेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 6 आएगी, सेकेंड टर्म हमारे पास 4 आएगी। तो फाइनली टर्म्स आपकी 6 और 4 ही आने वाली हैं। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 2πr होता है। ये किसके इक्वल है, स्क्वायर है, तो ये 4a के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर का होता है, ये सर्कल का होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, इधर भेजेंगे और इस 4 को यहाँ पर लाएंगे इसके डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा 2/4 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 2/4 ये पाई हो जाएगा, और यहाँ पर a और ये r उधर जाएगा डिनोमिनेटर में, तो a/r हो जाएगा। 2 से 4 ये कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारे पास π/2 इज इक्वल टू a/r। ये एक रिलेशन मिल गया। फिर इसके बाद पूछा है रेशियो ऑफ देयर एरिया, तो एरिया का रेशियो क्या होगा, तो अगर सर्कल की बात करें तो πr² होता है, और स्क्वायर की बात करें तो a² होता है, ठीक है। यहाँ पर पाई का ऐसा ही रहने दीजिए। r/a की वैल्यू कितनी होगी, r/a का होल स्क्वायर, तो a/r π/2 है, तो ये हो जाएगा 2/π, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसको जब ओपन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास π² इंटू 4 अपॉन, ये हो जाएगा हमारे पास π², सॉरी यहाँ पर ऊपर केवल पाई है, तो पाई से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो ये आएगा हमारे पास 4/π। अब 4/π की वैल्यू कितनी होगी, 4/22 इंटू ये हमारे पास 7 ऊपर चला जाएगा, तो 2 1 जा 2 2 जा 4 और 2 1 जा ये 11 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 14/11। कितना आएगा 14:11 आंसर आएगा, ठीक है। तो एक रिलेशन ऑलरेडी गिवन में था, उसका यूज करके आप रेशियो निकाल सकते हैं एरिया का। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, द कॉमन डिफरेंस इन एन AP, ठीक है। ये कोई भी AP दे रखी KN टाइप की, और इसका कॉमन डिफरेंस हमसे पूछा गया है। तो देखिए कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, सपोज दैट अगर हमने 2n टाइप की एक AP ली, तो इसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें, पहले तो इसकी टर्म क्या होंगी, इसकी टर्म्स क्या होंगी, इनकी टर्म्स को लिख लेंगे। पहली टर्म हमारे पास 2 होगी, फिर 4 होगी, फिर 6 होगी, इस तरीके से चलेंगी। अगर हमने k की जगह 3 ले लिया तो 3n टाइप की ये AP बनेगी, यहाँ पे 3 6 9 इस टाइप से टर्म्स आएंगी। इसी तरीके से 4n ले लीजिए, 4 ले लीजिए, तो कितना आएगा 4, ठीक है। 4 2 जा 8 12 इस टाइप से AP फॉर्म होगी हमारे पास। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जब पहली जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ली है 2n टाइप की, वहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 4 में 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए 2 आएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। जब 3n टाइप की थी तो 3n टाइप में कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकालेंगे 3 आएगा। 4n टाइप की AP में यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है। तो यानी कि जैसे जैसे k की वैल्यू रखेंगे वही k हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस आएगा। तो अगर kn टाइप की हमारे पास AP है तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, k होगा, k हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, k होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट ऑप्शन है। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन एन AP द टर्म्स आर अरेंज्ड इन विच ऑर्डर। तो किसी भी AP में जो टर्म्स होती हैं वो किस ऑर्डर में होती हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ AP लिखेंगे 1 2 3 4 इस टाइप से AP होती है, आप कहेंगे बिल्कुल होती है। फिर इस टाइप से भी AP हो सकती है, सपोज दैट यहाँ पे हमने लिख दिया 31, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने लिख दिया 29, फिर 27, इस टाइप से भी AP हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये पहली जो AP लिखी है इसमें टर्म्स इंक्रीज कर रही हैं, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती हैं। दूसरी AP जो लिखी है हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं हाँ हमेशा AP इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, ये कहना बिल्कुल गलत है। हमेशा AP डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, ये भी कहना गलत है। आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ये सही है, या तो इंक्रीज करेगी या फिर डिक्रीज करेगी। ऑसलेट ये ऑप्शन डी जो बोल रहा है ऑसलेट, ऑसलेट का मतलब इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। तो क्या ऐसा होता है 1 2 फिर 1 आ जाए, फिर 3 आ जाए, फिर 1 आ जाए, ऐसा कभी आपने देखा?
इस टाइप का तो AP फिर फॉर्म ही नहीं होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम आएगा नहीं, तो भाई ऑसिलेटिंग तो कभी भी होगा नहीं। सीक्वेंस ऑसिलेटिंग हो सकती है लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो टर्म्स होंगी या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को पहले मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ क्या क्वेश्चन बोल रहा है। इफ़ द 17th टर्म ऑफ AP, जो हमारे पास 17th टर्म है, एक्सीड्स, ठीक है, एक्सीड का मतलब बढ़ जाती है, इट्स 10th टर्म बाई 7, इसकी जो 7th टर्म है उससे 7 ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि 7 में 7 ऐड कर दो, ये बोल रहा है, ठीक है। तो इस रिलेशन को सॉल्व कीजिए। फिर यहाँ से पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस निकाल के बताइए कितना आएगा। तो कॉमन डिफरेंस ABCD में जो भी हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर ट्रू है। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा तब भी आप बताएंगे कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 20 क्वेश्चन हमने लिए थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे, ठीक है। उस नए चैप्टर के जितने भी टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर हमने प्रैक्टिस पेपर डाले हैं क्लास 10th के लिए, प्रैक्टिस पेपर्स, ठीक है। तो प्रैक्टिस पेपर्स की जो PDF है आपको हमें मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी दिए दे रहे हैं और यूज़र नेम आपको बता दे रहे हैं, स्मॉल लेटर में डालिएगा स्काई, ठीक है, URL, ये सब स्मॉल में रहेगा। फिर कैपिटल में डालिएगा SWLH, ये हमारा यूज़र नेम है टेलीग्राम चैनल का। अदरवाइज आप हमको बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर, बाय नेम सर्च करेंगे स्काईवे लर्निंग हब डालिए, ज्वाइन कर लीजिए चैनल को ज्वाइन करेंगे। वहाँ पर आपको हमारे सारे लेटेस्ट लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलेगी, PDFs मिलेंगी, सारी की सारी PDF मिलेंगी, ठीक है। और आपको साथ ही साथ नोट्स भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? नोट्स भी सारे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपको हमसे कोई भी डाउट रहता है, क्वेश्चन रहता है, ठीक है, तो वो आप कहाँ पूछेंगे? वो भी आप पूछेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद हमारा जो डिस्कशन ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। डिस्कशन ग्रुप में आप कोई भी डाउट डाल सकते हैं और सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं और आपके सारे डाउट्स भी हम वहाँ पर क्लियर करा देंगे, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, हमको इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है SWLH01। तो स्टूडेंट्स ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यहाँ पर यूज़र नेम हमने आपको बताया। सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको T20 सीरीज का जो पहला वीडियो लेक्चर है इस सीरीज़ का वो कैसा लगा, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको अच्छा लगा है तब भी बताएंगे, अगर कोई भी कमी है, ठीक है, तो कमी भी बताएंगे। सारी कमी हम अगले जो वीडियो लेक्चर बनाएंगे उसमें दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो भी फीडबैक आपका है वो सारा फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। चलिए मिलते हैं अपने एक नए T20 सीरीज के लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।